I have this small presentation that I'll run quickly for all of you to get some inputs in terms of what these three new product services can actually bring for you. So first, let me talk about the savings. And as I said, ये एक नहीं, दो नहीं, तीन products हैं जो एक साथ हमने bundle किए हैं आप लोगों के लिए, और आज हम इसका launch कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है, अगर आप सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो उसकी एक अलग जर्नी करते हैं हम, उसका लीड फ्लो होता है, अकाउंट सर्टिफाई होता है, उसके बाद आप कस्टमर से बात करते हैं और उसको बताते हैं कि आप एफडी अगर करना चाहें तो फिर आप एफडी की एक नई जर्नी करते हैं, नया उसका पूरा प्रोसेस बिल्ड होता है। और इसके साथ तीसरा, अगर कस्टमर को अगर कोई छोटी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो उसके लिए भी फिर अगर उसको कोई लोन चाहिए तो उसकी एक अलग जर्नी होती है। तो ये एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो तीनों की तीनों चीजों को मिक्स किया गया है, मिश्रण किया गया है, ताकि आपको एक ही बारी में ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स आप कर पाएं। अगर आप देखें तो बहुत सारे कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि अकाउंट खोलें और उसके अंदर एफडी भी करें और फिर लोन भी चाहें। तो ये जैसा मैंने बताया, ये बेसिकली उस चीज को फुलफिल करता है। और एक बहुत बड़ी चीज और भी है, अगर फिक्स डिपॉजिट के साथ ही अकाउंट जैसा खुलता है तो फिर जो अकाउंट का जो बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो उसकी जरूरत नहीं होती, तो वो कवर करता है। तो ये फीडबैक भी हमें बहुत मिलता रहा है, तो इसलिए आई थिंक वहां पे भी ये थोड़ा बेनिफिशियल है। इसके लिए कौन से कस्टमर्स हैं जिनको आप दे सकते हैं? जो नए कस्टमर्स आप जिनको भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कर सकते हैं, वो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। 18 साल से उम्र बड़ी होनी चाहिए उस कस्टमर की। और इसकी जो अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। इसके अंदर आप बेसिकली पैन, आधार के साथ आप केवाईसी करते हैं और बैंक की जो वीडियो केवाईसी है वहां से स्टिच होके ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही बारी में तीनों चीजों का हो जाता है। और जो इनिशियल फंडिंग होती है, जो आपको फिक्स डिपॉजिट करनी है, उसके लिए भी इनफैक्ट यूपीआई के माध्यम से आप इस अकाउंट को फंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जर्नी है। और अगर आप देखें, अगर इसको डिजिटल जर्नी को अगर देखें तो सीएससी के पोर्टल के ऊपर जो डिजिटल सेवा पोर्टल है वहां पे आप इसको पा सकते हैं। अगर आप देखें, अभी ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एचडीएफसी के ब्रॉड बैनर के अंडर आपको ये तीनों सेविंग्स प्लस एफडी प्लस ओडी की जर्नी का मेन्यू मिल जाएगा, जिसको आप ई लोन पोर्टल से भी एक्सेस कर सकते हैं। सार्थक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका जो प्रोसेस है क्विकली मैं बताता हूं। सो पहला जो एलिमेंट होता है वो कस्टमर वेरिफिकेशन होता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज कस्टमर वेरिफिकेशन, व्हिच इज बेसिकली डन थ्रू हिज मोबाइल नंबर, हिज आधार एंड हिज डेट ऑफ बर्थ and PAN number. This is basically to verify the customer. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें फिक्स डिपॉजिट क्रिएट होती है। उसमें कस्टमर डिसाइड करता है कि वो कितने अमाउंट का एफडी कितने पीरियड के लिए रखना चाहता है, उसकी बुकिंग होती है। और तीसरा ऑप्शन के अंदर वो अपना ओवरड्राफ्ट डिसाइड करता है। तो इसमें 3 ऑप्शंस हैं ओवरड्राफ्ट की, which starts at 75% of the OD limit. It goes up to 80 as a second option. और तीसरी ऑप्शन, अगर उसको 90% एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट चाहिए तो वो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है। अब एक्चुअली इसके बेनिफिट्स हैं जो सार्थक, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और इस पूरे प्रोसेस में ये तीनों डिसाइड करने के बाद वो सेविंग्स अकाउंट खुल जाता है, उसका वीडियो केवाईसी का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वो जैसे मैंने बताया वो फंड करके अकाउंट को ये प्रोडक्ट जर्नी को स्टिच कर सकता है। और ये बहुत सीमलेस जर्नी है, डिजिटल है, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, तो आपको बहुत समय नहीं लगेगा और किसी की डिपेंडेंस नहीं है आपको इसको करने की, कोई ब्रांच का आदमी आके इसको फुलफिल करेगा। ये पूरी की पूरी आधार केवाईसी के ऊपर चलती है, केवाईसी के ऊपर, और आप उसको अकॉर्डिंगली फंड कर सकते हैं। कस्टमर को और वीएलई को दोनों को इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सार्थक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप और ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि हमारा बेनिफिट क्या है। जैसा मैंने बताया, इसमें एक प्रोडक्ट को करके आप एक्चुअली दोनों प्रोडक्ट के, एक जर्नी को करके दोनों प्रोडक्ट की कमीशन ले सकते हैं। तो आपको अलग अलग नहीं करना और उसी समय आप उसको करके खत्म कर सकते हैं। 90% बहुत रिक्वायरमेंट होती है लोगों की और बहुत
कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 90% तक देते हैं ओडी को, तो ये 90% तक ओडी आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, अकाउंट के अंदर अगर एफडी का कवर है तो बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। कस्टमर को भी ओडी के बहुत बढ़िया बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ओडी के अंदर बेनिफिट कस्टमर को ये होता है कि अगर उसकी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो वो शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट अपनी यूज करके, अगर उसको 2 दिन के लिए पैसे चाहिए तो वो 2 दिन के लिए यूटिलाइज कर सकता है, और वो जो इंटरेस्ट देता है वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही देता है। और इसका जो इंटरेस्ट भी है वो 2% इंटरेस्ट होता है ओवर एंड अबव योर एफडी। एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो जनरली आज के समय में अगर आप देखें तो सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कम रहता है, फिक्स्ड डिपॉजिट पे ज्यादा रहता है, तो इसलिए कस्टमर को एफडी का इंटरेस्ट भी वो अर्न कर सकता है रादर देन अर्निंग दी सेविंग्स इंटरेस्ट। एंड इसके अलावा भी इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे और बेनिफिट्स हमने बिल्ड किए हैं। उसमें कैशबैक की फैसिलिटीज हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स हैं जो हम नॉर्मली रखते हैं, वो सब इसके साथ स्टिच्ड हैं। कस्टमर, जैसा मैंने आपको बताया, टू सम इट अप क्विकली, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे हिसाब से हमारे जो वीएलई भाई बहन है उनको अपने लिए सबसे पहले लेना चाहिए, और उसके बाद अपने कस्टमर्स को वो दे सकते हैं। आप लोगों को भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, और एफडी का इंटरेस्ट भी साथ में चलता रहे, और फिर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए इंटरेस्ट देके इनफैक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी। तो मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस प्रोडक्ट को ट्राई करिए आने वाले दिनों में, क्योंकि हम आज इसको लॉन्च कर रहे हैं। आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। हमारे बैंक के अंदर भी इनफैक्ट स्पेशली रूरल एरियाज के अंदर इस प्रोडक्ट का अपटेक बहुत अच्छा है, और बहुत सारे कस्टमर्स इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सो ये पहला प्रोडक्ट था। सार्थक, कैन वी मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, सो दूसरा प्रोडक्ट जो आज हम लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के साथ, वो पेंशन सेविंग्स अकाउंट है। और बहुत लोगों को लगता है कि पेंशन के जो अकाउंट हैं वो कोई स्पेसिफिक बैंक्स ही हैं जो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि पेंशन के जो अकाउंट्स हैं वो बेसिकली एचडीएफसी बैंक भी एनेबल्ड है, और एचडीएफसी बैंक में भी आप पेंशन के अकाउंट खोल सकते हैं। और ये जो सार्थक, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर आप देखें तो ये बेसिकली वी वर द फर्स्ट, एचडीएफसी बैंक पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक था जिसने डिफेंस के साथ ये टाई अप किया। और मैं इसलिए स्पेशली यूज कर रहा हूँ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप लोग स्पर्श के पोर्टल के साथ भी डिफेंस पेंशन के अंदर बहुत काम करते हैं, तो वहां ये बहुत अच्छे तरीके से स्टिच हो सकता है। जैसा मैंने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, डिफेंस के एम्प्लॉयज, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी, एयरफोर्स में हो, रेलवेज के एम्प्लॉयज, और कुछ कॉर्पोरेट्स के भी स्पेसिफिकली, ये सब जो इनके पेंशनर्स हैं जो रिटायर होते हैं वो अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जो रिटायर हो रहे हैं वो तो खोल ही सकते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग पेंशन अकाउंट भी अपना मूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी बहुत सिंपल है इसके अंदर, और ये आपके लिए इसमें सिर्फ कस्टमर का केवाईसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, और साथ में एक वैलिड पेंशन सर्टिफिकेट। सो द ओनली 2 documents which are required to open this account with us is you require the customer KYC documents and you require a valid pension certificate. और अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें, अगर आप स्लाइड के ऊपर ध्यान दें, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इन टर्म्स ऑफ हमारे देश के अंदर पेंशनर्स की संख्या बहुत बड़ी है और बढ़ रही है। तो उस अपॉर्चुनिटी को हम बहुत अच्छे तरीके से स्टिच कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के जरिए। सार्थक, नेक्स्ट। ये भी आपको डिपिक्शन है कि ये आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के ऊपर कहाँ पे आप इसको ढूंढ सकते हैं। एचडीएफसी के बैनर के अंडर under the section of account opening on the HDFC Bank portal आपको ये पेंशन अकाउंट की फैसिलिटी नजर आ जाएगी। अगेन इसकी जो जर्नी है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको इसकी जर्नी, जो बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर सिर्फ ये है कि ये पूरी डिजिटल जर्नी नहीं है, लेकिन इसमें आपसे उम्मीद हम यही करते हैं कि आप जब आपके पास पेंशनर कोई अवेलेबल हो तो आप उसके बेसिक डिटेल्स फॉरवर्ड कर सकते हैं हमें। और इसमें वो 5-6 बेसिक फील्ड्स हैं जिसके अंदर कस्टमर की डिटेल्स हैं, और फिर हम उसको अपने बैंक के रिसोर्सेज के साथ मिलके आपके लिए कन्वर्ट कर देंगे।
स्पर्श पोर्टल के साथ जो लोग काम कर रहे हैं, जो वीएलई भाई बहन हमारे स्पर्श में भी काम कर रहे हैं, वो वहीं पे सीड करके इस अकाउंट को भी नए अकाउंट को सीड भी कर सकते हैं जो वो खोल रहे हैं। तो आप लोगों को डबल बेनिफिट है इसका। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और जैसा मैंने बताया, पेंशनर्स की संख्या आपको अपने आसपास बहुत सारे आपके जान पहचान के लोग भी बहुत सारे हैं जो पेंशनर्स हैं, और जो इस पेंशन की अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको नजर आएंगे, which can actually be utilized by all of you to convert. Yeah, next slide please. इसमें बेनिफिट्स क्या हैं आप लोगों को? एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पेंशनर्स की, जो बहुत जगहों पे अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अभी आप उनका पेंशन का अकाउंट भी कर सकते हैं। इसका पे आउट भी अच्छा है, और पेंशनर्स भी एक अच्छा सेगमेंट है क्रॉस सेल करने का। और आगे आप देखेंगे कि हमारा ये जो पूरा का पूरा पेंशन का प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमने बहुत क्लियरली बहुत सारा लोड किया है। इसके अंदर लोन्स की फैसिलिटी प्रेफरेंशियल रेट पे हम उनको दे रहे हैं, जो आप बेनिफिट उनको दे सकते हैं आगे जाके। और हेल्थ इंश्योरेंस जो एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट रहती है, वाइल बहुत सारे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मगर फिर भी एडिशनल कवर अगर मिलता है अकाउंट के साथ तो वो भी वेलकम रहता है और जनरली लोग मांगते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी बेनिफिट है जो इस पेंशन अकाउंट के साथ आएगा। इसके अलावा ये लाइफ टाइम जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, तो इसमें बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो उस हिसाब से भी काफी बेनिफिट है। और आप एग्जिस्टिंग जो सेविंग्स अकाउंट है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज अगर वो पेंशन सर्टिफिकेट हो साथ में, तो आप उसके साथ बिल्ड करके इसको एग्जिस्टिंग अकाउंट को भी पेंशन अकाउंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे साथ। या नेक्स्ट, सो ये पेंशन अकाउंट था, और मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में ही बता रहा हूं अभी, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट का जो प्रोपोजिशन है इन तीनों का, ये आपको हम शेयर करेंगे सेपरेटली भी, और डिजिटल सेवा पोर्टल पे भी आपको मिलेगा। तीसरा जो चीज आज हम लॉन्च कर रहे हैं और बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत फीडबैक हमें मिला कि बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसके अंदर कस्टमर को हमें ब्रांच में भेजना पड़ता है, हम उसकी सर्विसेज को फुलफिल नहीं कर पाते अपने सेंटर के ऊपर, और वो सही बात भी है। तो उस चीज को सॉल्व करने में, और क्योंकि अगर आप देखें आज के समय में मोबाइल हर किसी के पास है, व्हाट्सएप हर कोई यूज कर रहा है, और डेटा कंजम्पशन जो रूरल एरियाज में है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। या सार्थक नेक्स्ट स्लाइड। तो आज हम आपके साथ चैट बैंकिंग लॉन्च कर रहे हैं। आई एम श्योर आप में से कुछ वीएलई भाई बहनों ने अपने अकाउंट को लेकर भी बैंक के साथ इसको यूटिलाइज किया होगा, बट ये एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमने अपनी सारी, ये पहली बात तो ये इसका कोई चार्ज नहीं है, इसमें हमने 180 ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मली ब्रांच में होती हैं या किसी को नेट बैंकिंग के अंदर जाके करना पड़ता है, और नेट बैंकिंग इंटरनेट के नेट बैंकिंग बहुत लोग सेफ नहीं मानते और उसको उनके इनहिबिशंस रहते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर आपको वो एट अ क्लिक ऑफ अ मैसेज इट कैन कम इन। सो देयरफॉर इसमें 180 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, और ये इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल है। और फ्रॉम अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ हैं, तो उसकी सिक्योरिटी लेयर बिल्ट इन है ताकि उसको मिसयूज ना कोई कर सके, और वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे बैंक और कस्टमर के बीच में। या नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर आप देखें और बहुत जगहों के ऊपर हमें ये फीडबैक मिला कि हमें अगर अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, या हमें चेकबुक की रिक्वेस्ट करनी है, या अपना जो कार्ड को हमें हॉटलिस्ट करना है उसको कैंसिल करना है, या उसको रीइश्यू करवाना है, या और भी बहुत सारी सर्विस रिक्वेस्ट रहती हैं जिसमें एड्रेस के अंदर कोई चेंज है, या उसको अपना नॉमिनेशन करना है, या अपना ईमेल आईडी ऐड करना है। ऐसे ही पूरी की पूरी 180 सर्विसेज जो हमारी नॉर्मली ब्रांचेस में रहती हैं वो आप सब अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं, तो उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा, और ये सारी की सारी फीचर्स आप बड़े आराम से इनफैक्ट उनको दे सकते हैं। इसमें आपका क्या गेन है मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। हम अपने जो हमारे वीएलई भाई बहन हमारे साथ इंटरेस्टेड हैं इस सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए एक यूनिक क्यूआर कोड क्रिएट किया जाता है। वो यूनिक क्यूआर कोड आपका अपना क्यूआर कोड है जो आप अपने कस्टमर्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिसके जरिए वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
और वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें एक बेसिक सर्विसेज हैं, जो भी वो अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं या कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सीमलेस है, आप ट्राई करेंगे आपको समझ में आएगा कि हाउ इजी this whole thing is. But actually it can actually go a long way in terms of helping you cover the service requirements for your customers. तो आपके customers को हमारा उद्देश्य, जैसा मैं पहले भी वाले सेशंस में बोलता हूँ, हमारा उद्देश्य आप सब लोगों को इतना सशक्त करने का है कि आप और ब्रांच के अंदर कोई फर्क ना रहे। और उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है जिसमें हम पहली शुरुआत कर रहे हैं कि सर्विस रिक्वेस्ट भी हम डिजिटली अलाइन करें और कहीं ना कहीं आपको एक टूल दें जिससे आप अपने कस्टमर्स को बता सकें कि ये आप सर्विस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। तो लार्जली यही 3 सर्विसेज थी। बहुत एक्साइटिंग प्रोपोजिशन है तीनों का, यूनिक है तीनों प्रोडक्ट्स अपने सेंस में, और मैं ये कामना करता हूं कि आप सब लोग इन तीनों प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे और अपने कस्टमर्स को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हम तीनों का, जो कस्टमर, बैंक और आपका, तीनों का इसमें फायदा हो। So thanks so much for patiently listening to me and wish you all the very best in the coming days.